अनुपमा सीरियल के ऐसे ही अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड बेहद भावात्मक और खुशी के पलों से भरा हुआ शुरू होता है। माहौल में शादी की रौनक और रिश्तों की मिठास दोनों ही मौजूद है। शुरुआत में अनुपमा और राही ये दूल्हा दुल्हन वाले बैच फैमिली के सभी सदस्यों को तोहफे देती है। यह पल सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है और घर का माहौल पूरी तरह से उत्साह से भर जाता है। इसी बीच राही, परी और माही मिलकर प्रार्थना को दुल्हन के रूप में तैयार करती हैं। दुल्हन का रूप देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। अनुपमा अपनी बेटी जैसी प्रार्थना की नज़र उतारती है और उसके हाथ में कोठारी परिवार की पुरानी तस्वीर लगती है। तस्वीर देखते ही प्रार्थना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसमें उसका पूरा बचपन और रिश्तों की यादें समाई हुई थी। अनुपमा उसे कहती है कि इस खास मौके की अपनी फ़ोटो पराग को भेज दो। दूसरी ओर पराग अपने कमरे में बैठा प्रार्थना की पुरानी तस्वीर देख रहा होता है। उसके सामने बचपन की वह याद ताज़ा हो जाती है, जब नन्ही प्रार्थना खेल खेल में दुल्हन बनकर आई थी और उसने मासूमियत से अपने पापा से पूछा था कि कैसी लग रही हूँ। वह किस्सा याद करते ही पराग मुस्कुरा देता है और कहता है कि ये प्रार्थना हमेशा से ही उसकी शान रही है। तभी उसके फ़ोन पर प्रार्थना की नई दुल्हन वाली तस्वीर आती है। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो जाता है, तो खुशी और बेचैनी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं। उधर अनुपमा राही को देखती है और कहती है कि आज वह बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन जैसे ही अनुपमा पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो राही कह देती है कि आप अच्छी लग रही हो। इस जवाब से अनुपमा के मन में कहीं न कहीं अनुज की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह चुपचाप भावुक हो जाती है और राही वहाँ से उठकर चली जाती है। अनुपमा अकेली बैठी रह जाती है और पुराने रिश्तों को याद करती है। इसी बीच माहौल हल्का हो जाता है जब अंश अपने कंधों पर बैठकर अंदर आता है। उसे देखकर अनुपमा की आंखों में समर की यादें तैरने लगती हैं। लीला भी अंश को देखकर रो पड़ती है और कहती है कि उसके पास देने को कुछ खास नहीं है। अगर वनराज होता तो अंश को सोने के ढेर सारे गिफ्ट देता। बाबूजी लीला को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि बुजुर्गों की दुआ सबसे बड़ा खजाना होता है। फिर भी लीला अपने दिल से अंश को एक सोने की चेन गिफ्ट करती है। पाखी भी पीछे नहीं रहती और अंश को एक सोने की अंगूठी देती है और वह कहती है कि अमीर न होने के बावजूद दिल से गिफ्ट कर रही हूँ। तोसू भी भावुक हो जाता है और कहता है कि बड़ा बेटा होकर भी वह अपना फ़र्ज निभा नहीं पाया। आज भी वह स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जिस दिन कामयाब होगा उस दिन वह पूरे परिवार को यूरोप ट्रिप पर लेकर जाएगा। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम अंश को प्रार्थना के बचपन की चीज़ों का गिफ्ट देता है। दोनों गले लगकर एक दूसरों को यादों में भर देते हैं। भोज अंश से कहता है कि अब भले ही वह बड़ा गिफ्ट नहीं ला पाया, लेकिन अंश के लिए उसकी माँ की रेसिपी वाला अचार ज़रूर भेजेगा। जिग्नेश भी अपनी तरफ से अंश को घड़ी देता है और किंजल भी तोहफा देती है। तोशु यहीं रुकता नहीं और कहता है कि उसे समर की बहुत याद आ रही है। किंजल भी कहती है कि उसे डिम्पल की भी याद आ रही है। यह सुनकर राही अचानक उसे हादसे को याद कर लेती है जिसमें डिम्पल की जान गई थी। किंजल राही से कहती है कि बिना गलती के इल्ज़ाम झेलने का दर्द तुम जानती हो और वही दर्द मम्मी झेल रही है। लेकिन राही साफ कहती है कि उसका हादसा सिर्फ एक्सीडेंट था जिसमें कोई गलती नहीं थी, जबकि आर्यन की मौत अनुपमा की लापरवाही का नतीजा था। यह सुनकर माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। अनुपमा अंश से कहती है कि दुनिया से जाने वाले सिर्फ आंखों से दूर हो जाते हैं, दिल से नहीं। लीला की आंखों में वनराज और समर की यादें तैरने लगती हैं। वहीं पराग अपनी सोच में खोया बैठा होता है और उससे प्रार्थना का बचपन याद आ जाता है। जब दोनों लुका छुपी खेला करते थे, उस वक्त प्रार्थना ने वादा किया था कि वह कभी अपने पिता की नज़रों से दूर नहीं जाएगी। पराग भी उससे यही वादा करता है। आज जब यह सब याद करता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वास्तविकता का एहसास होते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसी बीच राही अंश की कलाई पर धागा बांधती है और कहती है कि उसे हर बुरी नज़र से बचाएगा। अंश और राही गले मिलते हैं और वो सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अनुपमा को अंश को दूल्हे की तरह तैयार करती है, उसे साफा पहनाती है और नज़र उतारती है। अंश को तैयार करते हुए उसे समर की बार बार याद आती है और वह अंश से कहती है कि ऐसा लगता है जैसे समर तुम्हारे रूप में वापस आ गया है। अनुपमा अंश को समझाती है कि एक अच्छा पति और पिता बनने के साथ साथ खुद को भी मत खोना। वह कहती है कि बच्चे आने से प्यार बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। वह अंश से कहती है कि मेरा समर हीरा था और तुम कोहिनूर बनना। इसके बाद अनुपमा सभी को बारात की तैयारी करने के लिए कहती है। माहौल फिर से उत्साह से भर उठता है। बाबूजी पूछते हैं कि बारात कैसे निकलेगी। अनुपमा कहती है कि दूल्हे के साथ नाचते गाते बारात लेकर जाएंगे और लड़की वाले उनका स्वागत करेंगे। राही उत्साहित होकर कहती है कि वह और उसकी मम्मी दोनों तरफ होंगी। हम बारात में भी शामिल होंगे और स्वागत भी करेंगे। अनुपमा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, लेकिन दोनों असहज हो जाते हैं।
इसी दौरान हंसी मजाक का माहौल बनता है जब विघ्नेश रोने लगता है। बाबूजी कारण पूछते हैं तो वह कहता है कि मेरी विदाई हो रही है, दीदी मुझे घर जमाई बनाकर भेज रही हैं। यह सुनकर लीला उसे चुप करा देती है और मनोहर जी समेत सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच पराग अचानक गंभीर हो जाता है। वह गौतम और मोटी बा की बातें सुन लेता है। गौतम कह रहा होता है कि कागज वापस कर देने से उसका रिश्ता अपनी औलाद से खत्म नहीं हो सकता। मोटी बा साफ कहती है कि बच्चा हमारे पास ही रहेगा। आज प्रार्थना से ने साइन नहीं किए, लेकिन कल हमें यह बच्चा जरूर मिलेगा। यह सुनते ही पराग के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि आज प्रार्थना की शादी है और आप उससे बच्चा मांगने चले गए। यह सुनकर उसका दिल भारी हो जाता है और उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भर उठता है। गौतम गुस्से और जिद में कहता है कि वह बच्चा उसका है, उसके खून का है, इसलिए उसे वही ही मिलेगा। यह सुनते ही पराग का धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से से गौतम को चुप रहने के लिए कहता है और सख्त लहजे में याद दिलाता है कि जब प्रार्थना ने खुद कहा था कि वह बच्चा तुम्हारा है, तब तुमने सबके सामने कहा था कि वह बच्चा अंश का है। अब अचानक ये कैसे बदल गया कि बच्चा तुम्हारा हो गया। पराग उसे फटकार लगाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा कोई एक पक्ष है भी या नहीं? तुम कब तक परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहोगे? यह सुनकर वहां मौजूद सब चौंक जाते हैं। मोटी बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि उस समय जमाई जी को सच का पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है, लेकिन इसलिए उनका व्यवहार बदल गया। लेकिन पराग साफ शब्दों में कह देता है कि वह बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का है और बच्चे का सबसे बड़ा हक उसकी माँ का होता है। माँ के हक को कोई छीन नहीं सकता। मोटी बात तर्क करती है और पूछती है कि ऐसा किसने कहा? पराग तुरंत पलट कर कहता है कि जब मेरी बात आती है तो सबसे ज़्यादा हक जताने वाली आप ही होती हो। जब आप इस उम्र में भी अपने बेटे पर हक छोड़ने को तैयार नहीं, तो प्रार्थना अपने छोटे से बच्चे पर कैसे हक छोड़ेगी? अगर बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती तो मत होइए, लेकिन वह वहाँ जाकर उसे दुखी क्यों कर रहे हैं? वहाँ जाकर उसे दुखी क्यों कराए? इसी बीच ख्याति हस्तक्षेप करती है और कहती है कि अगर वह वहाँ नहीं जाते तो हमें अनुपमा के इरादों को पता ही नहीं चलता। वह तो माही को हमसे दूर करना चाहती है। ख्याति कहती है कि अनुपमा माही के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। गौतम भी चौंककर कहता है कि यह बात तो उसे भी नहीं पता थी। ख्याति गुस्से से बोलती है, अनुपमा ने खुद को दो शादियाँ की हैं, इसलिए उसके लिए रिश्ते नाते सिर्फ खेल की तरह रहे हैं। यह सुनकर पराग और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर दो शादियां करने का मतलब यह है कि रिश्ते खेल हो जाते हैं, तो मैंने भी दो शादियां की हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरे लिए भी रिश्ते खेल हैं? मोटी बात झुलझुलाकर कहती है कि तुम अनुपमा की तरफदारी क्यों कर रहे हो? पराग रण स्वर में कहता है कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सही और गलत में फर्क कर रहा हूँ। माही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर वह दूसरी शादी करना चाहे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। औरत को अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा हक है। यह सुनकर मोटी बात ख्याति हैरान रह जाती है और वहाँ का माहौल भारी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हल्की फुल्की नोकझोंक भी चल रही होती है। प्रेम और राही आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं। राही कहती है कि बारात में तुम्हें लड़के वालों के सामने लिमिट में रहना है और हमारा स्वागत अच्छे से करना है। प्रेम मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहता है कि हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बातचीत से माहौल फिर से थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन मोटी बा का गुस्सा कम नहीं होता। वह साफ कहती है कि इस घर की असली बहू सिर्फ माँ है और वही इस घर की इज्जत है। मोटी बाई यह भी जोड़ती है कि प्रार्थना का बच्चा उन गरीबों के घर में कभी नहीं पलेगा। उस बच्चे को लाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। गौतम भी मोटी बा का साथ देते हुए कहता है कि उसे भी उसका बच्चा चाहिए और वह किसी भी हाल में उसे हासिल करेगा। पराग अब और सहन नहीं कर पाता। वह सख्त लहजे में कहता है कि बच्चा प्रार्थना का है और प्रार्थना के पास ही रहेगा। अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। यह सुनकर गौतम स्तब्ध रह जाता है और एक शब्द नहीं बोल पाता। वह वहाँ मौजूद सब लोग खामोश हो जाते हैं। जब सब जाने लगते हैं तब गौतम धीरे से कहता है कि घर वालों का दिमाग बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा और मैं वह बच्चा हर हाल में लेकर रहूंगा। उधर शादी की तैयारियों का जोश अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। अनुपमा और राही बारात की तैयारी करती हैं और बैंड बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। घर का माहौल एकदम से बदल जाता है और हर तरफ डांस की खुशी की लहर दौड़ जाती है। बारात की आवाज़ सुनकर प्रार्थना अंदर कमरे में बैठी ही खुश हो जाती है। वह अपनी दुल्हन वाली सजधज में बैठी होती है और सामने रखी परिवार की तस्वीर को देखती है। फोटो देखकर आप उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। बारात में सभी खुशी से झूमते हुए नाचते हैं। अनुपमा भी बाकी सबके साथ डांस करती है। डांस करते करते उसे समर की बारात का दिन याद आ जाता है, जब उसने अनुज के साथ मिलकर नाचते हुए बेटे की शादी का स्वागत किया था। पुराने पलों की याद में उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और नाचते हुए माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। इसी के साथ एपिसोड अपने अंत की ओर बढ़ता है, लेकिन आने वाले एपिसोड की झलक और रोमांचक दिखाई जाती है। मधु परखा की रस्म शुरू होती है, जिसमें लीला मोटी बा की वीडियो कॉल पर जोड़ती है और उसे
रस्म दिखाती है। स्क्रीन पर साफ नजर आता है कि राजा अंश के पैर धो रहा होता है और अब उत्साह से रस्म पूरी हो रहे होते हैं। इसके बाद एक बड़ा मोड़ आता है जब काम करते वक्त अनुपमा की साड़ी का पल्लू अचानक दीपक पर गिर जाता है और उसमें लगा आग लग जाती है। यह दृश्य देखकर सब घबरा जाते हैं। राही सबसे पहले ये सब देख लेती है और जोर से चिल्लाकर मम्मी कहती है। वह दौड़कर आती है और पानी डालकर तुरंत आग बुझा देती है। अनुपमा डर जाती है लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। राही घबराते हुए अनुपमा को कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। उसकी आंखों में खुशी और संतोष दोनों छलक उठते हैं कि उसकी बेटी जैसी राही ने उसे दिल से अपना लिया है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में रिश्तों की कसौटी और भी गहरी होने वाली है। आप सबको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।